Hello guys, welcome back to this channel. So my name is Wakas Ali. I'm currently and officially in final year MBBS at GMC Noida. So as you know that NEET 2024 is around the corners, and as you know that just 10 to 15 days are left for your examination. So at this moment I felt it right to share a video with you people so that you get to know that what you shall do in these last 10 to 15 days so that you remain rightly oriented and you can maximize the right things, you can maximize the important things for you for your this attempt. So first and foremost, there can be the categories of the students like जिन्होंने अपना syllabus पूरा complete कर लिया है. There may be some जिनका syllabus complete होने वाला होगा और there may be some जिनका revision चल रहा होगा और जो revision कर रहे होंगे. तो this video is going to be important for all of those जो कि अपना best देना चाहते हैं इस साल इस NEET attempt में to get the MBBS seat. And as already I have told you people that this can be the last comfortable NEET attempt for NEET aspirants because competition बढ़ती ही जा रही है. So that's why most of you may be looking to give the best shot in this and to get the MBBS seat in the government medical college. So first all of, as you know that there are 80 chapters in your syllabus as of now because some of the chapters have been deducted, some of the chapters have been reduced from your syllabus. So first thing is what to study. Out of these 80 chapters, I will suggest to you that जो high weightage वाले chapters हैं उनको पहले cover करना है और उन पे ही ज़्यादा focus रखना है. It's not like कि जो low weightage chapters हैं, low weightage वाले topics हैं उनको fully आप aside करोगे, वो नहीं करना है. But high weightage वाले chapters जो हैं उन पे ज़्यादा time invest करना है so that you can maximize your score in the examination. Second is जब भी आप कोई mock test दोगे या कोई भी test दोगे, either it be a mock or any kind of test, आपको एक इनबिल्ट स्किल होना चाहिए इस टाइम कि आपको फिल्टर करना आना चाहिए कि दीज आर इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस और वो सब आपके करेक्ट हो जाने चाहिए सो दैट दोज थिंग्स कैन बिकम रीज़न फॉर यू टू मैक्सिमाइज योर स्कोर इन द एग्जामिनेशन. उसके बाद व्हाट इज़ एज यू नो दैट जब आप इन टाइम पे जाते हो तो आपको DBPs दिए जाते हैं, नए कुछ बुकलेट्स दिए जाते हैं टू रिवाइज थिंग्स क्विकर. बट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जो भी आपने नोट्स पढ़े होते हैं, जो भी आपने ऑलरेडी वीडियोस पढ़े होते हैं पूरे एक साल, जो भी आपने खुद नोट मेकिंग की हुई होती हैं, दीज आर द इंपॉर्टेंट क्रूशल थिंग्स इन योर प्रिपरेशन जो कि आपके एंड टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. सो रिसोर्स में मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप कुछ और देखना चाहते हो तो डोंट गो एनीवेयर, जस्ट रिवाइज व्हाट यू हैव वेयर फ्रॉम यू हैव स्टडीड, जस्ट रिवाइज योर नोट्स, जस्ट रिवाइज फ्रॉम द वीडियोज़ यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड. ओके, तो उसकी वजह से क्या है आपकी मेमोरी में रिफ्रेशमेंट जल्दी आ जाती हैं और आप चीज़ों को अगर आप कुछ भूल गए होते हैं तो आप चीज़ों को जल्दी ही ग्रास्प कर लेते हो और उसकी वजह से आपका टाइम भी बच जाता है और रिवीजन क्विकर हो जाता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कोई एक दो चैप्टर ऐसे होते हैं जिनको अभी तक आपने देखा नहीं होता है बट आपके माइंड में होता है कि इनको भी मैं पढ़ लूँगा. बट एज यू नो दैट अभी बहुत कम टाइम बच चुका है तो उन टॉपिक्स और उन चैप्टर्स के रिलेटेड आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उनके प्रैक्टिस करने हैं सिंपली. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर आपको पता चलेगा कि प्रीवियसली कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा स्ट्राइक किया है बाय द एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी. तो उन टॉपिक्स को आउट ऑफ दोज चैप्टर्स और आउट ऑफ दोज यूनिट्स को ही आप रिवाइज करो, उन टॉपिक्स को ही रिवाइज करो एंड दैट विल गिव यू अ बेनिफिट एट दिस मोमेंट. लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन केस ऑफ द स्टडी मैं आपको बोलूँगा कि जो भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं उन पे ही ज़्यादा फोकस करना है और वही टाइप के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा सॉल्व करने हैं. आपके जो मॉक टेस्ट होते हैं वहाँ पर बहुत डिफरेंट लाइक JEE लेवल के टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं तो दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर रेयरली आस्क्ड इन योर नीट एग्जामिनेशन. सो वो अगर आपको गलत भी होते हैं या आपसे नहीं हो पाते हैं, यू शैल नॉट बी वरिंग अबाउट दोज थिंग्स बिकॉज वो रेयरली पूछे जाता है. वैसे आपको एक या दो क्वेश्चन मिलेगा एग्जामिनेशन में तो उन चीज़ों पर वरी करने की वजह से आपका टाइम भी जाएगा और आपका मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब हो जाएगा. At the end of it, I will add some additional suggestions जो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं. दैट इज़ जो आपके स्ट्रॉन्ग होल्ड एरियाज़ हैं फ्रॉम ऑल द सब्जेक्ट्स उन पे आपको कम टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए. इट्स नॉट लाइक कि उनको बिल्कुल ये छोड़ना है, उनको आपको कम टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए. ज़्यादा टाइम उन पे इन्वेस्ट करो जो आपको थोड़ा वीक लग रहे हैं या जिन पे आपकी अभी प्रैक्टिस है, जिन पे आपका रिवीजन अभी कम गया है. अगर आप स्ट्रॉन्ग होल्ड एरियाज़ को रिवाइज करते ही जाओगे तो उसका मतलब होगा तो आप उन्हीं चीज़ों को सीख रहे हो जो आपने ऑलरेडी सीखे हैं तो उसकी वजह से आपका कोई बेनिफिट एड ऑन में नहीं आ जाता है. तो दैट्स वाई आई एम सजेस्टिंग यू कि जो आपके स्ट्रॉन्ग होल्ड एरियाज़ लाइक स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, उन पे आप रिवीजन एंड फोकस कम करोगे बट इट्स नॉट लाइक कि वो बिल्कुल ही छोड़ दोगे. अब आपको एक और इम्पॉर्टेंट हैबिट हमसे डेवलप करना चाहिए कि एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट आपको आपस में बनाना चाहिए. और लाइक अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो आप 2 to 5:30 PM के दरमियान आप वो टेस्ट दिया करो और एग्जाम लाइक फीचर्स, एग्जाम लाइक हैबिट्स आप में डेवलप करो सो दैट जो आप जब आप एक्चुअली एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो वहाँ पर आपको जो वो वाले हैबिट्स ऑलरेडी डेवलप हुए होंगे तो आप वहाँ पर भी अच्छे से कंफर्टेबल फील करोगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ पर. इन द एंड आई विल एड सम इंपॉर्टेंट थिंग्स इज दैट कि अभी आपके पास 10 से 15 दिन है. आप अपना सारी जो प्रिपरेशन है, सारी जो रिविजन्स हो गए, सारी जो मॉक टेस्ट हो गए, उनको आप रिवाइज़ करो, उनको आप एनालाइज़ करो, उनको आप ओरिएंटेशन में ले लो और फिर देखो कि आप कहाँ पर लैंड कर रहे हो. उसकी वजह से क्या है, उसकी वजह से आपको पता चलेगी कि आपकी प्रिसिशन कैसी है, आपकी एक्यूरेसी रेट कैसी है एंड आपको करेक्शन इनकरेक्ट रेशो कैसा है.
तो उसको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हाउ यू आर गोइंग, एंड उसके अकॉर्डिंगली ही इन दीज डेज आपको एडजस्ट करना पड़ेगा खुद को, सो दैट यू कैन एक्सेल इन योर एग्जामिनेशन. So this is probably the last long video on this channel before your NEET 2024 examination. I wish you all the best for all the NEET 2024 aspirants. Hope you give your best shot in this attempt, and I will pray for you. I wish you all the best once again. Thank you for watching this video.